जय नमोस्तु। तम शनंदे आनंद नंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धम्म जोतौ जिनेवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। कोई आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारंतन मुलाचार्य जी महाराज की जय। मंगलाचरण जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भाव दर्शिये परम धिरं परिवेति नमाम्यहं परम देवी देवस्य। भुवन सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य महाचंद्रवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में निर्देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी पे सावधान। चलिए अपन आज संपूर्ण कमलवती श्री की तिलक की ओर है भैया। विगत 8-9 माह से लगातार वांछन चल रहा है। श्री कमलवती श्री ग्रंथ को गुरुदेव ने अपने गायक स्वभाव की रमणता के लिए लिखा है। आज अपन सारभूत समस्त गाथाओं का वांछन करके इसके तिलक की ओर है। एक एक अक्षर मिलाइए और अपना पूर्ण उपयोग यही लगे और कहीं अपना उपयोग नहीं लगे। एक एक शब्द मिलाना भी आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी जो कह रहा है, एक एक शब्द मिलाना, एक एक शब्द जरा से भी चूक नहीं होना चाहिए। यहाँ लाइव में भी एक एक शब्द आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे भी, इसलिए आपको बिल्कुल एक भी शब्द चूके ना, पूरा आपको एक एक शब्द मिलाना है। पूरी कमलवती श्री का तिलक चलेगा। सावधान, उपयोग सूक्ष्म करें, सामने गाथा से इसे मिलान करें। गुरुदेव कह रहे हैं ये विचार मत का ग्रंथ है भैया, अर्थात बुद्धि पूर्वक अपने गायक भाव का विचार करो, चारित्र का विचार करो। हम कह क्या रहे हैं और आचरण कहाँ कर रहे हैं। जब हम बुद्धि पूर्वक तत्व का विचार करेंगे, अपने आचरण का विचार करेंगे, तब अपना कल्याण का मार्ग रहेगा। तो यहाँ चारित्र के विचार की बात कर रहे हैं। अपन जानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक के आचरण होता है, बिना श्रद्धान ज्ञान के आचरण नहीं होता। चारित्र चक्रवर्ती वही हो सकता है जो दर्शन और ज्ञान से युक्त हो। तो अपन यहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अपन मिलान करने का भाव देखें। देखिए भैया, तत्वम च परम तत्व। आचार्य देव कहते हैं तत्व में जो परम तत्व है, परमप्पा परम भाव दर्शी, वह परमात्मा स्वयं परम भाव में दिखाई देता है। मिलाते जाइए आप। अपन ढूंढते हैं कि परमात्मा कहाँ दिखाई देता, कैसे मिलेगा? मंदिरों में मिलेगा, तीर्थों में मिलेगा, मस्जिदों में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कहते हैं वो परमात्मा अपने ही परम भाव में दिखाई देगा। परम जिनम परमेष्टि क्या कह रहा है, हे भव्य आत्मा, ऐसा विश्राग स्वभाव ही परम इष्ट है अपने देने वाले में, जो अपनी ही वीतराग सत्ता है। जिनम मतलब जिन होता है, और भैया जिन मतलब जिनेन्द्र। तो कह रहा है जिनेन्द्र परमात्मा जिस पद का वेदन कर रहा है, जिन मतलब होता है अंतरात्मा, वीतरागता। तो ऐसा परम श्रेष्ठ अपना स्वभाव ही परम इष्ट है। हे भव्यात्मा, नमाम्यहं परम देव। यदि वास्तव में आत्म अनुभूति चाहते हैं अपन, तो ये देखो उपयोग ग्रंथ पे चाहिए। अब नहीं हुआ उपयोग यहाँ, तो फिर क्या समझे,
अपनी रुचि लोगों की है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपनी रुचि तत्व की नहीं है। और नहीं है तत्व की रुचि तो फिर घर जाके सो, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो अपन यहां बात कर रहे हैं परम जन्म परमेष्टि, वो वितराग परमात्मा जो अपना इष्ट स्वभाव है वही श्रेष्ठ है। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं नमामियम परम देव देवस्य, उस देवों के परम देव वह अपने जो जिसका वेदन भी अरिहंत परमात्मा कर रहा है, जिसका अनुभव साक्षात अरिहंत देव कर रहा है, कह रहा है उन देवों के देव निश्चितात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वही परम देव है जो परम भाव में दिखाई देता है। वो परम भाव में दिखाई देने वाला परम इष्ट वो परमात्मा ही देवों का देव है। किसने कहा, किसने कहा, किसने बताया? तो गुरुदेव कहते हैं क्या, जिन वैना श्रद्धेना। सुनो भगवान जी, ये जो कहा है ना जिन वैनाम श्रद्धेनम, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो। क्या श्रद्धान करे, किसके लिए उपदेश दे रहा है? एक कमल 32 जी ग्रंथाजराज कमल श्री माता के निमित्त से लिखा गया है। तो तारण स्वामी कह रहा है जिन वैनाम श्रद्धेनम, कमल श्री है, कमल श्री माता कमल भाव वर्णम, अपने गायक भाव को उपलब्ध करो, इससे ही परमात्मा का दर्शन होगा भैया। जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, हे कमल सी माता अपने कमल भाव को, गायक भाव को प्रकट करो। जैसे कमल कीचड़ और सरोवर में रहते हुए भी पर भाव से निर्लिप्त है, वैसे ही ये आत्मा रागादि विकारी भाव के बीच में रहते हुए भी निर्लिप्त है। ऐसे कमल भाव को उत्पन्न करो, आर्जिक भाव संयुक्ता। और क्या कह रहा है, अपने सरल भाव से आर्जिक भाव, आर्जक भाव मतलब मायाचारी से रहित आर्जिक भाव से संयुक्त रहो। क्यों? क्योंकि ईर्ष्य स्वभाव मुक्ति गमनम चा, अपने सरल स्वभाव में रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान रखो भगवान आत्मा, जब जीव अपने ही सरल स्वभाव में रहता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है। और जब तक क्रोध काम मायाचारी छल कपट में लगा रहता है तब तक संसार में परिभ्रमण करता है। देखो आगे मिलाइए, क्या मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है? अनमोयम ज्ञान। जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि बाहर के क्रियाकांड में धर्म नहीं, तो धर्म कहाँ है? अनमोयम ज्ञान सहावम, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कौन सा धर्म प्रकट होता है? तो देखिए रैनम रत्न प्रकट होते हैं भैया, रत्नात्रय के रैनम रयन स्वरूप विमल ज्ञानस। कह रहा भैया देखो सम्यक ज्ञान के आश्रय से ही रैनम रत्न प्रकट होते हैं। काय के? रत्नात्रय के। हे जीवात्मा कहां संसार में भटक रहा है, किसकी ओर देख रहे हो? तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो भक्त आत्मा सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं, अपने ज्ञान को कर्म मल से रहित देखते हैं, उन्हें क्या होता है? रत्नात्रय के रत्न आत्म स्वभाव के अनुभव करने से प्रकट हो जाते हैं। हे जीव तुम कहां पर पर्याय को देख रहे हो? ममलम ममल स्वभाव। देखो देखो देखो, अपना आत्मा तो ममले ममल स्वभाव वाला है, इसमें कभी कोई मल तीन काल में नहीं था, जो अनादि अनंत ममल स्वभाव में है। हे भव्य आत्मा ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्तम, ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो सिद्धि की संपदा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी का उपदेश है। बनाओ अपना काम, श्रीमद् जिन तारण स्वामी की इस अमृतमय वाणी को सुन के करो अपना कल्याण। क्या कह रहे हैं? हे भव्य आत्मा जिनियति मिथ्या भावम, अनादि काल से क्रिया कर रहा हूं मैं, बाहर के घर गृहस्थी में चला रहा हूं, राग आदि विकार में कर रहा हूं, ऐसे मिथ्या भाव में उलझे रहे, अनादि काल से मिथ्या भावनाओं में लगे रहे। लेकिन आज जिनवर भगवान का उपदेश है, क्या है? जिनियति, जीत लो। क्या जीत लो? मिथ्या भावम। हे भव्य आत्मा इन मिथ्या के भाव को जीत लो। क्या क्या जीते गुरु महाराज? अनित्य असत्य परजाव गलियम चवे, ये क्षणभंगुर जो परिणाम है, ये संसार क्षणभंगुर है भैया, असत्य है। ये सारी पर्याय क्षणभंगुर और असत्य है। ये सारी पर्यायों कब गल जाने वाली है भैया? जब जीव मिथ्यात्व को जीतेगा तो क्या होगा?
अनित और असत पर्याय गल जाएंगी। कुन्यान गलियम कुन्यान सहावम, और क्या होगा, 3 प्रकार का कुज्ञान भी गल जाएगा। और तारण स्वामी कहते हैं बिलियम कम्मान तिबी जो है तीनों योगों की एकाग्रता से 3 प्रकार के कर्मों का भी क्षय हो जाएगा। हे भव्य आत्मा, मिथ्यात्व के भाव को जीतो। तो अपन क्या करते हैं भैया, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, हम तो राग आदि कर रहे हैं, अपन मिथ्यात्व को जीतते ही नहीं है, मिथ्यात्व में रत रहते हैं। और क्या सोचते हैं भैया, मिथ्यात्व में रत रहते हैं और कहते हैं मुक्ति नहीं मिल रही। मुक्ति कैसे मिलेगी? एक तारण स्वामी कहते हैं हे भाप, क्षत्रिय हो, पुरुषार्थी हो, जिनियति जीतो। आत्मा का स्वभाव जिनेंद्र है, जितेंद्रीय है। मिथ्यात्व के भाव को जीतोगे तो ये संसार की पर्याय तो ज्ञान और कर्मों का उत्पन्न होना अपने आप ही भुला जाएगा। आगे अगली गाथा, आत्मा कैसा है भैया? कैसा आत्मा? नंद आनंद। अरे आनंद के लिए तो भीख नहीं मांगनी, इंद्रिय विषयों में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? तारण स्वामी कहते हैं आत्मा का जो रूप है त्रिकालिक रूप है, आत्मा त्रिकालिक नंद स्वरूप है और आनंद वाला है। आत्मा में आनंद की कोई कमी नहीं है। हे भव्य आत्मा, अपने चयन आनंद, सुनो सुनो, हे भव्य आत्मा अपने चैतन्य को देखो, अपने अंतर में दृष्टि करो, चैन आनंद। ऐसे चैतन्य के आनंद को देखोगे तो पर्जा गलियम चा, तो ये सारे संसार की पर्याय गल जाएगी। ये दिखने वाला सारा झूठा संसार विलायमान हो जाएगा। हे भव्य आत्मा, ज्ञाने ज्ञान अनुभव, क्या करो, अपने ज्ञान से ही, अपने स्वज्ञान से ही, ज्ञाने ज्ञान अनुभव, स्वज्ञान से ही ज्ञान की अनुमोदना करो, ज्ञान से ही ज्ञान का आश्रय लो। देखो भैया, मन से इंद्रियों से आत्मा का आश्रय प्रकट होने वाला नहीं है। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे आत्म श्रद्धान पूर्वक जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान से ही ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होने वाला है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञाने ज्ञान अनमोयम, ज्ञान से ज्ञान का आश्रय लो। अनमोयम ज्ञान, क्या भैया क्या होगा? ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से कम क्षिप्नम चा, सारे के सारे कर्मों क्या हो जाएगा? विश्वास है कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की वाणी में विश्वास है कि नहीं? सदगुरु के वचनों में विश्वास है कि नहीं? तो क्या है कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से एक घातिया कर्म क्षय हो जाएंगे। ऐसे कमल स्वभाव में रहो भैया। ये कमल स्वभाव अपना स्वयं का पद है। देखो तारण स्वामी कह रहा है, देखो ग्रंथ पे ध्यान दो, कम सहा कितना, देखो भैया डंके की चोट पे कह रहा है, क्या कह रहा है? कम सहा कितना, कि कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का ही है। अपन मानते भैया कर्म बहुत बलवान है, कर्म वज्र की तरह है, कर्म क्षय नहीं होते। ये कर्म क्षय कैसे होंगे? हम दिन रात इस विकल्प में लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है? कम सहावा कितना, कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का भैया, कर्म शाश्वत रहने वाले नहीं है, कर्म अक्षय नहीं है, कर्म अनंत नहीं है, कर्म विनाशिक है। उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम, लेकिन भैया कर्म किसके क्षय होते हैं? उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम, जो अपने स्वभाव की दृष्टि क्षयक भाव को प्रकट कर लेता है, उस जीव के कर्म क्षय होते हैं भैया। देखो भैया, राजा हो या रंग, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, कर्म के तो सबके बंधे हैं, सबके निजरे हो रहा है। कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का है, लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मिथ्या भाव से अनंत कर्मों का आश्रय कर लेता है, इसलिए वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता है भैया? संबर भाव की प्रकटता करता है। तो संबर भाव के कारण उसके कर्म विशेषता से निजरित होते हैं और नए कर्मों का आश्रय भी नहीं होता, इसलिए संसार से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव, तुम अपने स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो, कर्मों का स्वभाव तो क्षय होने का है। और क्या क्या है तारण स्वामी? देखो, चेयन रूप संयुक्त, अरे जड़ से संयुक्त मत रहो। ये मन वचन काय देह ये सब जड़ है, क्रिया कांड आडंबर ये सब जड़ है। इससे तो देखो क्या चेतन रूप संयुक्त, मैं आत्मा चैतन्य रूप हूं, इससे संयुक्त रहो। गलियम विलियंती कम बंधनम,
इससे सारे के सारे कर्म गल जाएंगे, मिला जाएंगे और हे भव्य आत्मा तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। चलाइए मन स्वभाव संक्षिप्तम, अपन के कहते हैं मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत चंचल है, मन तो भागता है, मन कसायों में रख रखता है, मन पापी है, मन नीच है। मन के बारे में अपन नाना प्रकार की धारणाएं करते हैं भैया, लेकिन तारण साहब कह रहे हैं मन स्वभाव संक्षिप्तम। लेकिन सच्ची बात क्या है कि मन का स्वभाव तो क्षय होने का है। मन का स्वभाव कैसा है? क्षय होने का। मन स्वभाव संक्षिप्तम, मन का स्वभाव तो स्वयं मिटने का है भैया। मन का स्वभाव मिटने का मतलब भैया, अरे जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञाय भाव की साधना करते हैं, संसार सरणी भाव क्षिप्तम च, उनके मन में संसार की शरण रूप भाव का क्षय हो जाता है, उनका अज्ञान मन क्षय हो जाता है और ज्ञान मन की प्राप्ति हो जाती है। देखो भाई मन के दो रूप है। जब मन विषय भोग आसक्ति में लगता है तो ये मन संसार की ओर पतन कराता है, और जब ये मन आत्मचिंतन में लगता है, कहाँ लगता है? जब ये मन आत्मचिंतन में लगता है, जब ये मन आत्मनन में लगता है, जब ये मन भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप में लगता है, तो इसमें क्या होता है? संसार सरणी भाव क्षिप्तम च, इसमें राग आदि विकारी मोह आदि के भाव का नाश हो जाता है। और गुरु महाराज से पूछो ये सब कैसे होता है, ये सारा अतिशय कैसे होता है? कहने सुनो, ज्ञान भले विशुद्ध, हे भव्य आत्मा सम्यक ज्ञान के बल से मन में विशुद्धि उत्पन्न होती भाई। क्या कह रहा है? सम्यक ज्ञान के बल से। याद रखना भगवान जी, जब भी मन शुद्ध होगा तो किसके बल से होगा? लिखा है ना, क्या लिखा है? ज्ञान भले विशुद्ध, कि आत्म ज्ञान के बल से मन में विशुद्धि होती है। और सुनो तो, अनमोय ममल मुक्ति गमनम च, जब हे भव्य आत्मा तुम सम्यक ज्ञान के बल से अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो काय की प्राप्ति होगी? काय की? अनमोय ममला मुक्ति गमनम च। कहते दो जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे पक्का ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से क्या मिलेगी? नहीं है विश्वास, इसलिए तो नहीं निकल रही अंदर से आवाज। ज्ञान ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे ज्ञान के बल से तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, और नहीं तो संसार में कोई भी क्रिया करते रहो, संसार का अंत होने वाला नहीं है भैया। देखो आगे मिलाइए, गुरु महाराज क्या कह रहा है? वैराग्यम तिभि उबंधम, हे भव्य आत्मा तीन प्रकार के वैराग को उत्पन्न करो। वैराग किसे कहते हैं? तारण स्वामी बताएंगे। आप देखो क्या कह रहा है? वैराग्यम तिभि उबंधम, हे भव्य आत्मा तीन प्रकार के वैराग को प्रकट करो। कौन कौन सा तीन प्रकार का वैराग? जनरंजन राग भाव गलियम, जनता को प्रसन्न करने का जो राग भाव है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया मुझसे खुश रहे ऐसा आचरण करते रहो, दुनिया मेरी प्रसन्नता करती रहे, दुनिया मुझसे खुश बनी रहे ऐसा आचरण करना जनरंजन राग, इसी को संसार कहा है। जनरंजन राग ही संसार है। तो तारण स्वामी कह रहा है जनरंजन राग भाव गल्यम च, जनता का राग गलाओ तो बेराग का चिंतन होगा भैया। फिर क्या कह रहा है? कलरंजन दोष विमुक्तम, संसार के बाद शरीर भैया, देह की सेवा में लगे रहना, देह से ममत्व भाव में लगे रहना, यही भैया संसार है। संसार शरीर भोग, तीन बात आती ना, संसार शरीर और भोग। कलरंजन दोष, शरीर के ममत्व बुद्धि पूर्वक इंद्रिय विषयों की सेवा करना, ये कलरंजन दोष है। विमुक्तम, इससे विमुख रहो भैया। तो अंत में कह रहा है मनरंजन गारवे तिक्तम च, इस मन के गारव को त्याग दो। मन काय का गारव करता है? संसार शरीर और भोग। काय का? पंच इंद्रिय के भोगों का। मन अपने आप को काय का राजा मानता है?
इन पंच इंद्रिय विषयों के भोगों का राजा मानता है, इन पंच इंद्रिय का गारक करता है। तो तारण स्वामी कह रहा है, हे भव्य आत्मा, यही तुझे वास्तव में वैराग का चिंतन करना है तो संसार, शरीर, भोग, जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, इनसे विरक्त होने का चिंतन कर तो वैराग्यम, तो वैराग की उत्पत्ति होगी भैया। ज्ञानी इन तीनों से वैराग्य का चिंतन करते हैं, प्रज्ञानी क्या करता है, इन भोगों में तत् रहता है। यह तारण स्वामी की बात है। क्या कह रहा है, अनादिकाल से दर्शन मोहे में फंसा रहा। क्या कह रहा है, दर्शन मोहा विमुक्त। सुनो सुनो, क्या कह रहा है, अरे दर्शन मोहे से, दर्शन मोहे के अंधकार से मुक्त हो जाओ भैया। अनंत काल हो गए पर को अपना मानते हुए, अनंत काल हो गए पर पर्याय को देखते हुए, अब तारण स्वामी की बात मान लो। क्या कह रहा है, दर्शन मोहान विमुक्तम, हे भव्यात्मा, दर्शन मोह से विमुक्त रहो। रागम दोषम चार विषय गलियम चार, इससे क्या होगा, राग द्वेष आदि इंद्रिय के सारे विषय मिला जाएंगे। कल्याण करना है कि नहीं, यदि करना है तो मानो तारण स्वामी की बात। ममल स्वभाव उपन्नम, कि हे भव्य आत्मा, अपने अंतर में ममल स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो। देखो तो नंत चतुष्टे दृष्टि साधारण से, भैया देखो जो जीव अपने ममल स्वभाव में दृष्टि रखते हैं, अनंत चतुष्टे में वीतराग स्वभाव का उन्हें दर्शन प्रकट हो जाता है। देखो लिखा है ना, ममल स्वभाव उपन्नम, कि हे भव्य आत्मा, अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। उससे क्या होगा, नंत चतुष्टय दृष्टि साधक, अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्वयं दर्शन में प्रकट हो जाएगा। बताओ भैया, ये बात सत्य है कि झूठ? बोल क्यों नहीं रहा? सत्य है कि झूठ? अपन अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न करेंगे तो अनंत चतुष्टय के दर्शन 100%। चलिए भाई आगे चलते हैं अपन। किसी का म्यूट खुला है क्या? म्यूट खुला हो तो बंद करो जल्दी। चलिए अगली गाथा, गाथा नंबर 10। ती अर्थ शुद्ध दृष्टम भैया, तारण स्वामी की बात भैया। क्या कह रहा है, ती अर्थ शुद्ध दृष्टम, देखो अपने अंतर में ही ती अर्थ में स्वभाव को देखो भैया। आत्मा कैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से शुद्ध है। दृष्टम, तुम संसार के धन दौलत की ओर देख रहे हो, रत्नत्रय की ओर देखो ना। आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है। आत्मा इस तीर्थ की ओर देखो। और पंचार्थ क्या कह रहा है, देखो गुरुदेव ने पंचार्थ की साधना करी। कौन कौन से नाम याद करो, उत्पन्न अर्थ, बोलते जाओ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान अर्थ, पे अर्थ। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, जान अर्थ, जान को ज्ञान भी कह सकते हैं, ज्ञान अर्थ और पे अर्थ। ये 5 अर्थ की साधना आचार्य तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग के लिए कही है भैया। जो इन पंचार्थ को साधता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, पंचार्थ पंच ज्ञान परमेष्टि। देखो भैया, इस 5 अर्थों की साधना करोगे तो पंचम केवल ज्ञान में अपना इष्ट पद प्रकट हो जाएगा भाई। मुक्ति का मार्ग है ये। गुरुदेव कह रहे हैं पंचाचार सुचरण। पंचाचार कौन कौन से, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार और चारित्राचार। इन पंचाचारों से अपने आत्म स्वभाव की आराधना में संलग्न रहो। सुचरण, स्वयं में आचरण करो, अपने अंतरात्मा को देखो। क्या कह रहे हैं, सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम। और हे भव्य आत्मा, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करके ज्ञान आचरणम, अपने सम्यक ज्ञान में आचरण करो। इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो हे जीवात्मा, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते अनंत काल हो गया और अपने आदि अंत की खबर नहीं करेगी। अब तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है, पंच अर्थ की साधना करके पंच आचार में आचरण करते हुए रत्नत्रय को साधन बना के सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक गुरु महाराज कह रहा भैया मुक्ति को प्राप्त करो। यही कमल भाव है भैया। इससे ज्ञाय भाव की प्राप्ति होगी। देखो थोड़ी सी और हिम्मत करो, थोड़ी सी और। क्या हिम्मत, दर्शन ज्ञान सुचरण। आत्मा कैसा भैया, स्वयं दर्शन ज्ञान में है। सुचरणम,
ऐसे दर्शन और ज्ञान को स्वीकार करो सुचरणम, तो चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। सही बात तो ये भैया, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप परमंत करे सो चारित्र। सुचरणम, बाहर के कोई विषय की बात, अंदर की बात है भैया। तो क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान सुचरणम। हे भव्यात्मा, स्वयं के दर्शन ज्ञान स्वरूप में चरण करो। देवम च परम देव शुद्धम च, देवों में परम देव अपना शुद्ध आत्मा है। गुरुवम च परम गुरु, वीतरागी भावलिंगियों में भी परम गुरु अपना निज आत्मा है। और धर्मम च परम धर्म स्वभावम, धर्मों में भी परम श्रेष्ठ धर्म अपना वीतराग स्वभाव है। इसमें आचरण करो तो संसार के जल मरण से पक्का। गुरुदेव के वचन, दो लोगों ने फर्क क्यों बोला? इतने सारे लोगों में से बस दो लोगों को स्वीकार, जिनेंद्र भगवान के वचन जिनम च परम जिनम, ये जिनम मतलब वीतराग जिनेंद्र देव में, जिनम च परम जिनम। और जिनियम क्या कह रहे हैं? जीत लो। क्या जीत लो? अपने परम जितेंद्रीय स्वभाव को जीत लो। जिनियम, ये मार्ग हारने का नहीं है भैया, ये मार्ग दुनिया को जीतने का नहीं है, ये मार्ग आपको जीतने का नहीं है, ये मार्ग आपको जीतने का। सुनो भैया, यदि दुनिया में यदि क्या बोलते सिकंदर ने पूरा विश्व भी जीत लिया था तो मृत्यु को नहीं जीत पाया, लेकिन यहाँ जो स्वयं के वीतराग पद को जीत लेता है वही जिनेंद्र होने का बात होता है। प्रधान समय के कह रहे हैं वीतराग पद को जीतो, तिलक है भैया। 8 महीने से जो वांछन चल रहा था वो आपको 40 मिनट में मिल रहा है। क्या कह रहा है? जिनम च परम जिनियम, जीत लो अपने जितेंद्रीय स्वभाव को, जीत लो। देखो ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम, देखो तो पंचम केवल ज्ञान में यही अपना अक्षय पद है जोयम। इसे देखो, मैं रागी नहीं हूं, मैं देशी नहीं हूं, मेरा स्वभाव कैसा है? पंचम केवल ज्ञान में अक्षय स्वरूप वाला है। इसको जो मतलब इसे अपनी दृष्टि में देखो, इससे क्या होगा? ज्ञाने ज्ञान बीर्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी भैया। सोचो अपन दिन रात अज्ञान में लगे रहे, अपने सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो होने वाला ज्ञाने ज्ञान बीर्धम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी। ममल स्वभावे सिद्धि संपत्तम, हे भव्य आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो सिद्धि की संपदा प्रकाश हो जाएगी। भगवान आत्मा तारण स्वामी ले चल रहा है कहा? चिदानंद चिंतवन्नम, हे भव्य आत्मा, अपने हृदय में ही अपना चिदानंद स्वभाव है चिंतवन्नम, इसे अपने चित्त के उपवन में देखो। तो अब सरल भाषा में क्या है? इसका चिंतवन तो करो कि मैं आत्मा कैसा हूं? चिदानंद भाव वाला हूं, चैन आनंद स्वभाव आनंदम। तो देखो तो ये आत्मा कैसा है? चैतन्य के आनंद से परिपूर्ण स्वयं आनंद स्वभाव वाला। आनंद के लिए इंद्रिय विषयों से भीख नहीं मांगना, आनंद के लिए संसार में भटकना नहीं है। आत्मा स्वयं चैतन्य के आनंद से सराबोर है। कह रहा है सुनो, जो भव्य आत्मा ऐसे चैतन्य के आनंद में रहते हैं उनका क्या होता है? कमल पड़ी क्षिपना, उनके सभी प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है। सुनो, कर्म क्षय का उपाय, राग करने से कर्म क्षय नहीं होंगे, रोने से कर्म क्षय नहीं होंगे। जब अपन अपने ही आत्मा के आनंद में रहेंगे तो क्या होगा? कर्मों का क्षय हो जाएगा। तारण स्वामी कह रहे हैं ममल सहावेन अनमोल संयुक्तम, हे भव्य आत्मा, जानो कि ऐसा मेरे ममल स्वभाव है और ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो भैया। देखो मोक्ष का मार्ग क्या है? अप्पा परु पिक्षंतो, यह है मोक्ष का मार्ग। क्या मोक्ष का मार्ग? अप्पा परु पिक्षंतो, क्या? आत्मा और पर को पहचानो कि आत्मा क्या है और पर क्या है। जब तक स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अप्पा परु पिक्षंतो, और देखो देखो, जब स्व को और पर को पहचान लोगे तो गुरु महाराज क्या कह रहा है?
पर जाओ सल मुक्ता नाम। तो सारी संसार की पर पर्याय की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे भैया। जब 100 पर भेद विज्ञान उत्पन्न होगा तो दुनियादारी की चिंता छूट जाएगी। और क्या कह रहा है भैया, ज्ञान सहावम शुद्धम। मेरा ज्ञान कैसा है? मेरा ज्ञान तो स्वभाव से ही शुद्ध है। शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम। भैया जब कोई भी भव्य आत्मा ऐसे शुद्धता में आचरण करेगा, सुनो भैया, सुन रहे हो कि नहीं? नींद आ रही है? सुन रहा है? शुद्धम चरणस्य, जब शुद्धता में आचरण करोगे, उसकी अनुमोदना में रत रहोगे, तो कमल भाव की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहना गुरु महाराज, आभम्बम नाम चावंतम। ये आप ब्रह्म के परिणाम, इंद्रिय विषयों के परिणाम चक्राने वाले हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कि आप ब्रह्म इंद्रिय विषयों के परिणाम चक्राने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी आभम्बम नाम चावंतम, आप ब्रह्म के परिणाम में चक्राता नहीं है। भैया आप ब्रह्म में नहीं चक्राता तो क्या क्या छोड़ देता है? वे कहा विष्णस विषय मुक्तम चा। देखो भैया, यदि आप ब्रह्म से छूटना है तो 2 चीजों का त्याग जरूरी है। कौन कौन का? विकथाओं का, 4 प्रकार की विकथा और 7 प्रकार के व्यसन, इनकी चर्चा से मुक्त होना। जब तक 4 प्रकार की विकथाएं और 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा है, टीवी आदि का, मोबाइल आदि का सेवन है, तब तक आप ब्रह्म की भावना से मुक्त नहीं हो सकते। और क्या कहना गुरु महाराज, ज्ञान सहावम सु संयम। आत्मा कैसा है भैया? आत्मा स्वसमय, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव वाला है। हे आत्मा, ऐसे स्वसमय में रहो, संयम सहकार ममल अन्मोयम। तो कह रहे देखो देखो, ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट करोगे तो स्वसमय में रमणता प्रारंभ हो जाएगी। देखो भैया, तारक स्वामी मुक्ति की ओर ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? जिन भाव को प्रकट करने की बात कर रहा है भैया, मुक्ति का वर्णन करा रहा है। कह रहा है सुनो, जिन वैनम चा सहाव। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा? जिनेन्द्र भगवान के वचनों में क्या उपदेश आया है? जिनेन्द्र भगवान ने शुद्ध स्वभाव का उपदेश दिया भैया। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि तू आत्मा ही परमात्मा है। जिनेन्द्र भगवान के वचन अपना ही स्वभाव है। और इनसे क्या होता है? जिनियम मिथ्या कसाय कमान। जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार आचरण करते हैं, उनसे क्या होता है? मिथ्यात्व और कसाय सब जीत लिए जाते हैं भैया। एक बार बताओ, मिथ्यात्व और कसाय को जीतना है तो जिनेन्द्र भगवान के वचन अपना स्वभाव लगेंगे कि जो सर्वक परमात्मा कह रहा है वो स्वभाव ही कैसा है? नहीं पता। जो जिनेन्द्र भगवान कह रहा है वो स्वभाव ही सत्य है। जब ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे तो मिथ्यात्व, कसाय और कर्म तीनों को विजय प्राप्त कर लोगे। तो तारक स्वामी क्या कह रहा है? आत्मा कैसा है? अपा शुद्ध पाना। देखो मिला मिलाओ, मैं अपने आप को मलिन मानता रहा, पापी मानता रहा, कामी मानता रहा, भोगी मानता रहा। तारक स्वामी क्या कह रहा है? अपा शुद्ध पाना। ये आत्मा कैसा है? शुद्ध आत्मा है। परमप्पा ममर दर्शय शुद्धम। और जो भव्य आत्मा भैया इसे कसाय को जीत लेगा, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेगा, अप्पा शुद्धप्पा नाम, वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हुए परमप्पा ममल दर्शय शुद्धम क्या करेगा? अपने परमात्मा स्वभाव का ममल पद का दर्शन करते हुए परमात्मा पद को प्रकट कर लेगा। तारक स्वामी कहना है आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसे अपने अंतर में देखो, इसका शुद्ध दर्शन प्रकट करो। देखो भैया, कल्याण करना है तो तारक स्वामी की बात मानना पड़ेगी। क्या कह रहा है? जिन दृष्टि इष्ट समसत्ता। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो दृष्टि, वो भीतरापन इष्ट है और स्वयं शुद्ध है भैया। इष्टम संजोय, हे भव्य आत्मा, यदि इस इष्ट को अपनी दृष्टि में संजोगे तो तिक्त अनिष्टम, तो सारे संसार के अनिष्ट विषय अपने आप ही त्याग हो जाएंगे भैया। इष्ट को संजोगे तो अनिष्ट का त्याग हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? इष्टम च इष्ट रूपम, इष्ट में इष्ट ये मेरा ज्ञाया रूप है। ममल सहावे कम सम कृपणम, ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना से सारे कर्मों का स्वयं ही क्षय होता है। ऐसे सर्वज्ञ वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे अन्यानम नमु
दिष्टम, मानोगे कि नहीं? अज्ञान की ओर नहीं देखना। संसार क्या कर रहा है, दुनिया कहाँ क्या क्या कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, इसकी ओर नहीं देखना। अज्ञानम नवनिष्ठम ज्ञान स्वभावे अनमोय ममलंचा। तो क्या करें गुरु महाराज? कह रहे अज्ञान को मत देखो, तो क्या देखे? ज्ञान स्वभावे, ज्ञान स्वभाव को देखो। अनमोय ममलंचा, और अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो। इससे क्या होगा? सुनो, ज्ञान स्वभाव को देखो तो अज्ञान दिखना बिला जाएगा। ज्ञान अंतरम न दिष्टम। देखो भैया, किसी ने कुछ भी कहा तो अपन ने ज्ञान को छोड़ देते हैं, भेद ज्ञान छोड़ देते हैं, तत्निर्णय छोड़ देते हैं। तारा स्वामी कह रहा सुनो, पर पड़ जाए दृष्टि अंतरम से ऐसा। जब भी पर पर्याय को देखोगे तो ज्ञान में अंतर आए बिना नहीं रहेगा। ऐसे भाव चल रहे हैं, ऐसी क्रिया कर रही है, चल रही है, भैया जी ये कर रहे हैं, बहन जी ये कर रही है। जब भी पर पर्याय को देखोगे तो ज्ञान में अंतर आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है अज्ञान को मत देखो भैया, ज्ञान स्वभाव को देखोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी गाथाएं हो गई? 18। अप्पा अप साहब, आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला भैया। अप्पा शुद्धाप विमल परमप्पा। हे भव्य आत्मा, आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है। अप्पा शुद्धाप, आत्मा ही शुद्धात्मा है। विमल आठ कर्म से रहित परमात्मा है। तुम इसकी ओर दृष्टि करो भगवान आत्मा, तो क्या होगा? परम स्वरूप रूपम, अपना परमात्मा स्वरूप प्रकार हो जाएगा। और क्या होगा? रूपम विक्तम चा ममल नानस्य, पर पर्याय के रूप से अतीत अपना ममल केवल ज्ञान का अनुभव प्रकार हो जाएगा। और ये जीव संसार की शरण से छूट जाएगा भैया। मिलाते जाओ, विमलम चा विमल रूपम। हे आत्मा, देखना है तो कर्मल रहित कर्मल रहित जो विमल रूप है उसे देखो। जब कर्मल सहित देखोगे तो कभी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो आत्मा कैसी है? विमलम च विमल रूपम, कर्मल से रहित विमल रूप वाले आत्मा का ज्ञान है भैया। सुनो तो, ज्ञानम विज्ञान, ज्ञान से भेद ज्ञान का निर्णय करो भैया। ज्ञान ही विज्ञान है, भेद ज्ञान का निर्णय करो, इससे ही ज्ञान का सहकार प्रकार हो जाएगा। कह रहे सुनो, जिनुक्तम, किसने कहा ऐसा? जिनुक्तम जिन वैनम, ये जिनेन भगवान के वचन है, जिनका उपदेश जिनेन परमात्मा ने दिया भैया। इन जिन वचनों को स्वीकार करो, ऐसे ही जिनेन भगवान का उपदेश है। जिन सहकारे मुक्ति गमन चा, ऐसे बीतराग स्वभाव का सहकार करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो भैया, 20 गाथा हो गई, बस 84 बची, 12 गाथा है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? षटकाई जीवन, ये 6 काय के जीव हैं, विराधना करने के लिए नहीं है। इसलिए है कृपा सहकार विमल भाव है। इन पे कृपा करो, करुणा करो विमल भाव से। पानी छान के पीते हैं, देख के चलते हैं, रात्रि भय में त्याग करते हैं, तो क्यों? 6 काय के जीवों पे दया करने के लिए। सत्वम जीव संभावम भैया, इन सभी जीवों के प्रति समता का भाव रखो। कृपा से विमल कलिष्ठ जीवाना। देखो, ये तो कलिष्ठ है ही, संसार में दुख भोग ही रहे हैं, लेकिन तुम अनुकंपा भाव से इन पे दया करो तो क्या होगा? इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाओगे। तानु स्वामी कह रहे हैं एकांत विप्रेना दिष्टम। सुनो तो क्या कह रहा है? एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व को मत देखो, इनकी ओर दृष्टि मत तो फिर क्या करे? मध्यस्थम विमल शुद्ध साहब, अपने हृदय में अपना ज्ञायक स्वभाव है, मध्यस्थम साक्षी भाव में आत्मा अपने पास है, ऐसे अपने समता भाव में रहके अपने शुद्ध स्वभाव को देखो। भेद ज्ञान तत्व निर्णय करो तो क्या होगा? गुरुदेव कह रहा है भैया शुद्ध सहावम उत्तम, जो शुद्ध सहाव जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो प्रकार हो जाएगा। तो सुनो तो, ममल दृष्टि चा कम किपनम चा, ऐसे ममल स्वभाव को देखने से सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। कितनी गाथाएं हो गई? बहुत अच्छे। कितनी सी बची? 10। सत्वम कलिष्ठ जीव, ये संसार के सारे जीव कलिष्ठ दुख को भोग रहे हैं भैया, लेकिन अनमोय सहकार दुर्गे गमनम, जो इन्हें दुखी करने में निमित्त बनते हैं वो दुर्गति में जाते हैं। हम देख के क्यों चले?
हम रात्रि भोजन क्यों नहीं करें, हम छना हुआ पानी क्यों पिए, हम क्रोध क्यों ना करें, हम किसी की निंदा क्यों ना करें, हम किसी को कलेश क्यों ना पहुंचाएं। तो भैया क्या कह रहा है, जो इन जीवों को दुख देने में निमित्त बनते हैं वो कहां जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं। मिला लो थोड़ी सी गाथा है, क्या कह रहा है, ऐसे कौन से जीव हैं, जे विरोध स्वभाव, जो जीव आत्मा अपने स्वभाव का विरोध करते हैं वह जीव संसार सरणी दुख व्यामी, इस संसार की शरण में ही अनंत दुखों को बीज बोते हैं। भैया अनंत दुखों का बीजारोपण करते हैं, संसार में दुखों को भोगने का बीजारोपण करते हैं। गुरुदेव कह रहा है ज्ञान सहावम सुसम्यक, अपने आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्व समय में ज्ञान में है, अपना आत्मा ज्ञान में है, अनमोय ममल ज्ञान से कारण है भव्य आत्मा, ऐसे अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेके इस ज्ञान में स्वभाव का सहकार करो। कैसा सहकार करें कि ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, कि मैं आत्मा कैसा हूँ, ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वाला हूँ, ममल अनमोय सिद्धि संपत्तम, ऐसे ममल स्वभाव की अनुभूति करोगे तो सिद्धि की संपदा प्राप्त हो जाएगी। सुनो क्या कह रहा है, इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में भी इष्ट कौन है, इष्ट में भी परम इष्ट अपना स्वभाव है। इसे इष्ट मानो तो इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम, इष्ट स्वभाव की अनुभूति करोगे तो सारा संसार का अनिष्ट भाव मिला जाएगा। पर पर्याय विलियम, सारे पर पर्याय के भाव मिला जाएंगे। और ज्ञान सहावेन कम जिनियम चा, और भव्यात्मा तुम ज्ञान स्वभाव के आश्रय से समस्त कर्मों को जीत लोगे। ये उपाय है काय का, कर्मों को जीतने का, क्षय करने का। और देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जिन वे नाम शुद्ध शुद्ध, चैन भगवान के वचन कैसे है, शुद्ध में भी शुद्ध है, भगवान के वचन शुद्ध है और शुद्धता का बोध कराने वाले हैं। हे भव्य आत्मा अनमोय ममल शुद्ध सहकारम, अरे इन भगवान के वचनों, शुद्ध वचनों को सुन के अपने ममल स्वभाव का सहकार करो, शुद्ध तत्व का सहकार करो, शुद्धता में आचरण करो। क्यों क्यों आचरण करे, ममलम ममल स्वरूपम, अपने ममले ममल स्वभाव में आचरण करो। इससे क्या होगा, जब रैनम रयन स्वरूप सम्मिल्यम, रत्नात्रय के रत्न अपने स्वरूप में ही प्रकाश हो जाएंगे। भैया सुनो, ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो रत्नात्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे। ऐसा श्रीमद् जिनतारण स्वामी का उपदेश है। भैया क्या कह रहा है, श्रेष्ठम चा गुण उपन्नम, चलती प्रिया क्या कह रहा है, हे भव्यात्मा श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। श्रेष्ठ गुण मतलब श्रेष्ठ गुण आत्मा में रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उत्तम क्षमा, आर्दम आर्दम, सत, शोध, शील, संयम, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये श्रेष्ठ गुण है। अच्छा बोलना, अच्छा बताना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये गुण नहीं है। तो क्या कह रहा है, पहाड़ के गुणों की बात नहीं चल रही, श्रेष्ठम चा गुण उत्पन्नम, आत्म गुणों को प्रकट करो भैया। क्यों, क्योंकि श्रेष्ठम सहकार कम संक्षिप्तम, क्योंकि श्रेष्ठ गुणों का, उत्तम आर्जव मार्दव आदि गुणों का सहकार करने से कम संक्षिप्तम, कर्म स्वयं ही क्षय हो जाते हैं। तो देखो तो श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट क्या है, अपना ज्ञायक स्वभाव। क्या कह रहा है, अपना ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ है और इष्ट है। हे कमल श्री माता, कमल भाव ममलम च, अपने ज्ञायक भाव में रहने से ही ममल पद की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी गाथाएं हो गई, कितनी रह गई, 6। जिन वैना सहकार, क्या है उपदेश, जिनेंद्र भगवान के वचनों का सहकार करो। मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम चा, इससे क्या होगा, मिथ्या को ज्ञान और 3 प्रकार की सलियों का नाश हो जाएगा भैया, त्याग हो जाएगा। जब अपन जिन भगवान के वचनों का चिंतन करेंगे तो अपने हृदय से मिथ्या का, को ज्ञान का और शल्य का त्याग हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, और क्या होगा, विगतम विषय कसायम, ये इंद्रिय विषय कसाय बिला जाएंगे। और गुरुदेव कह रहे सुनो, ज्ञानम अनुभव, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो कम संक्षिप्तम, तो सारे के सारे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे और ये आत्मा सिद्धि मुक्ति के सुख को दर्शेगा। भाई क्या कह रहा है, अंतिम चलती प्रिया 3-4 गाथा है शेष, कमलम कमल,
आत्मा ज्ञायक स्वभावी आत्मा तो ज्ञायक भाव में है। अपन नहीं मान रहे तो बात अलग है भैया, लेकिन कमल स्वभाव तो आत्मा तो निर्लिप्त भाव का ही स्वामी है। कमलम कमल सहापम, और गुरु महाराज कह रहे हैं सठ कमलम, 6 कमलों के माध्यम से गुरु महाराज 60 कमल की साधना कही है भैया, लेकिन अपने समझने के लिए से ऐसा कहते थे 60 कारक से, सुनो 60 कारक से तीर्थ ममल आनंदम। क्या कह रहा है, इन 60 कारकों से अपने तीर्थ में स्वभाव की साधना करो तो ममल स्वभाव का आनंद प्रकट हो जाएगा। सुनो, दर्शन ज्ञान स्वरूपम, आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला है। शरणम, इसमें आचरण करोगे, अनमोय इसका आश्रय लोगे तो कर्म संक्षिप्तम, तो सारे कर्म स्वयं ही क्षय हो जाएंगे। देखो भैया अंतिम उपदेश, चलती प्रिया संसार सरनी नहु दिष्टा। हे भव्य आत्मा, संसार की शरण को मत देखना, मत देखना, संसार की शरण को मत देखना। नहु दिष्टम समल प्रजा स्वभावम, और अपनी दृष्टि इन समल विकारी परिणामों पे मत देना भगवान आत्मा। क्यों? क्योंकि ज्ञानम कमल सहावम, क्योंकि अपना ज्ञान तो ज्ञायक भाव में है, पर भाव से निर्लिप्त है, ऐसा स्वीकार करो तो क्या होगा, ज्ञानम विज्ञान कमल अनुभूयम, भेद विज्ञान के द्वारा जब तुम अपने स्वभाव की अनुमोदना करोगे, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लोगे तो मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाएगी भगवान। अंतिम 2 गाथाएं, जिन उत्तम श्रद्धेय, आशीर्वाद। हे भव्य आत्मा, जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। कैसी श्रद्धा करें? श्रद्धेय, श्रद्धा करो कैसी कि आप शुद्धाप ममलम चा, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा ममल स्वभावी हूँ, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करो भैया। क्या कह रहा है? इससे क्या होगा, परम भाव उपलब्ध, इससे परम भाव उपलब्ध हो जाएगा। और परम सहावे कम विलियंती, और ऐसे परम स्वभाव का आश्रय लेने से सारे के सारे काम क्षय हो जाएंगे। अंतिम गाथा, अंतिम उपदेश कमलवती जी पूरी, जिन दृष्टि युक्त शुद्ध। क्या कह रहा है? जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है कि अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि ही शुद्ध दृष्टि है, इसके अलावा मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं। जिन दृष्टि उक्त शुद्ध, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि ये अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि ही शुद्ध दृष्टि है। जिनयति, जीत लो, वीतराग स्वभाव की दृष्टि रखोगे तो जिनयति जीत लोगे। क्या भैया? कम तिभी, तीनों प्रकार के कर्मों को जो है विजय प्राप्त कर लोगे। कैसे? मन वचन काय की एकाग्रता से इन तीनों कर्मों पे विजय प्राप्त कर लोगे। और जो शुद्ध दृष्टि का धारी है, जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानम अनमोय ज्ञान। क्या कह रहा है? सुनो, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही केवल ज्ञान की प्रकटता होगी भैया। तो सुन लो, ममल स्वरूपम, अपने ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो मुक्ति गमनम चा, तो काय की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री कमलवती सी जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। इति श्री कमलवती सी नामे ग्रंथे आचार्य श्री मद जिन तारण धरण विरचित समयते पांडिता। चलिए सब एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय शून्य समाधि तिपन्न साही। जय शून्य समाधि तिपन्न साही। जय शून्य समाधि तिपन्न साही। बड़े मन को उच्चारण एक साथ करेंगे सभी एक साथ। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते शरिवन्यं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते शरिवन्यं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते शरिवन्यं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हे सद्गुरुदेव, मैंने आज महाग्रंथाधिराज श्री कमलवती जी का तिलक, बोलो तिलक, सच्चे हृदय से सच्ची भावना से प्रदान किया है, प्राप्त किया है। हे सद्गुरुदेव, मुझे ज्ञान का बल, चारित्र का बल और श्रद्धान का दृढ़ विश्वास प्राप्त कीजिए अर्थात प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरण में सदा सर्वदा ऐसे ही अपने वीतराग स्वरूप का आराधन करता रहूं। जब तक इस संसार में हूँ तब तक हे सद्गुरुदेव, आपकी चरण शरण ना छूटे। ये शुद्ध जनवाणी का समागम सदा सर्वदा मेरे हृदय में बना रहे। जिन शासन की शरण कभी ना छूटे, यही मेरी अंतर से भावना है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करण मंडल शांति श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय। चलिए भैया, अपना तिलक समापन हुआ। जय नमोस्तु। गोपति ज्ञान सहता आनंद करण समर्थ गुरु संसारी धर्म जो तव जिन महि हरि कति अर्थ जो है विनाश भव जो भवन ज्ञान करो देव को गुरु को धन को साथी को ब्रह्म। अब जूम पे मंदिर विधि आशीर्वाद अलग हो जाएगा। अब यहाँ आशीर्वाद वगैरह मंदिर विधि अलग हो रही। सभी जय जय।